इन दिनों ओमिक्रॉन विश्व में एक खतरा बनकर उभर रहा है। कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। खासकर डायबिटीज व ब्लड प्रेशर के मरीजों को इससे बचना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि जो लोग डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना कर रहे हैं, उन्हें अपनी प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने की ज्यादा जरूरत है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को अपनी डाइट में मौसमी फलों व नट्स को शामिल करना होगा, जिससे उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। विशेषज्ञ चिकित्सकों की यह सलाह है कि ऐसे में मधुमेह के मरीजों को अपना ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखना होगा। वो डॉक्टर की सलाह के बाद ही इंसुलिन व दवा का प्रयोग करें और खुद को वैक्सीनेटेड करें। उत्तराखंड के कुछ जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सकों से सुरागीलाल टीम ने इस विषय पर वार्ता की। सर, ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका सर जो शुगर के मरीज और बीपी के मरीज पर क्या असर है? ओमिक्रॉन वायरस की एक खासियत है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये जो हमारा पहले कोरोना वायरस आया था, उसका जो डेल्टा स्वरूप था, उसका परिवर्तित रूप है और इसकी ये अपनी इन्फेक्टिव रेट काफ़ी बढ़ा दी है। वैसे तो ये जनरल पॉपुलेशन में बहुत माइल्ड इन्फेक्शन करता है, लेकिन जो हमारे मरीज हैं या जो हमारी पॉपुलेशन है, उसमें जिनको की बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां ज़्यादा हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई कैंसर की चीज़ है या कोई और भी बीमारी है जिससे कि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनमें ये वायरस बहुत तेज़ी से फैलता है और उनमें घातक भी रहता है। उनमें जो है इन्फेक्टिव रेट ज़्यादा होने के साथ साथ ही उनको सिम्टम जो शुरू में आते हैं वो तो सबको कम होते हैं, लेकिन इनको जो उसके कॉम्प्लिकेशन है वो ज़्यादा होते हैं। तो इसमें जो शुगर के मरीज और ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं, क्योंकि शुगर ये क्या करती है, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को कम कर देती है। तो नॉर्मली जो हमारे जनरल पॉपुलेशन में अगर कोई बीमारी जिस रेट से फैल रही है या जो होती है, शुगर में के मरीजों में वह बीमारी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और ज़्यादा परेशान करती है। तो इसलिए इसमें इस वायरस की जो इन्फेक्टिव रेट शुगर ज़्यादा होने की वजह से शुगर मरीज को गंभीर रोग पैदा कर सकता है। ये देखा गया है कि वैसे आमतौर पर ये वायरस जनरल कोल्ड जो है, जैसे कॉमन कोल्ड है, सर्दी जुकाम खांसी जो होता है उसके साथ ही है, लेकिन इस वायरस की फीचर क्या है सबसे ज़्यादा, इसमें शरीर में थकान बहुत ज़्यादा होती है। मसल फटीग इसका एक कार्डिनल फीचर है, क्योंकि अगर किसी आदमी को बुखार जुकाम खांसी के साथ शरीर में थकान बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, तो वो उनको इसमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और शुगर के मरीजों में ये जो बीमारी है उसमें लंग्स में ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, इसमें निमोनिया जल्दी हो सकता है, जिससे शुगर के मरीज को और ज़्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। सर, ये बताते हैं कि इसमें निमोनिया हो जाता है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? शुगर के मरीजों को जिनको भी जुकाम खांसी हो रहा हो, वो अपने इसमें ज़्यादा सावधानी बरतें, क्योंकि ये वायरस क्या है, इसमें सिम्टम्स कम होने के बाद इनको जल्दी से फेफड़े असर करता है और उनको निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए शुगर के मरीज को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिनको बुखार हो, खांसी जुकाम हो, वो अपना खांसी बढ़ने के साथ अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहें घर पे, और जिससे कि उनको पता पड़ सके अगर ऑक्सीजन डाउन हो रहा है तो सावधान हो जाए और डॉक्टर की सलाह फौरन लें। लोगों को खान पीन में जो है अपने जैसे जो जैनिक चीज़ में फल जो है फल लेने चाहिए, लेकिन शुगर के मरीजों को जिनमें की शुगर ज़्यादा होती है वो फल हम नहीं ज़्यादा दे सकते हैं, तो जूस वाले फल जो है दे सकते हैं उनको। और साथ में नींबू, अदरक, इनका उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। साथ में जो हमारी शैली है खान पान की, उसमें तला भुना कम खाना चाहिए और जो आजकल फास्ट फूड है वो कम लेना चाहिए। सर, आप यहाँ के क्षेत्र के जाने माने हृदय विशेषज्ञ हैं और इस समय कोरोना का जो ओमिक्रॉन तेज़ी से फैल रहा है, ऐसे में आपकी क्या राय है कि जो डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर के और बीपी के मरीज हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ओमिक्रॉन से वैसे ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को ना पहुँचे। खास तौर से डायबिटीज या शुगर के जो पेशेंट हैं, उनको अपना शुगर लेवल बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए और हेल्दी डाइट लेनी चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट भी लेने चाहिए, जैसे नट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, सलाड्स हो गई। और ब्लड प्रेशर वालों को खासतौर से अपना ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहिए। डायबिटीज वालों का क्योंकि इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर होता है, इसलिए उनको इन्फेक्शन पकड़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए शुगर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये ओमिक्रॉन जो इस समय तेज़ी से फैल रहा है,
तो ये जो डायबिटिक के मरीज हैं, जो बीपी के मरीज हैं, उनमें कितना खतरनाक है, जरा बताएं। जी, मैं सुरागी लाल चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम अपने शहरवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और इन सुरागी लाल चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि ओमिक्रॉन कोरोना की थर्ड वेव हमारे क्षेत्र में हमारे मरीजों पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रही है। उसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के मरीजों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इससे डरने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो कोरोना की सेकेंड वेव आई थी, डेल्टा वेरिएंट, वो तो हमारे डायबिटिक और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए एक खतरे का ज़्यादा कारण था, जिसमें मरीजों को ज़्यादा नुकसान हुआ, शुगर वाले मरीज या बीपी के पेशेंट। लेकिन चूंकि तब हमारे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत त्वरित गति से नहीं चल रहा था, इसलिए उस समय कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुई। आज मैं ये कहना चाहता हूँ सुरागी लाल चैनल के माध्यम से कि शुगर के मरीजों को अपने व्यायाम पे और खान पान पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लिए हैं तो शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें ले लें। इसमें ओमिक्रॉन से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे आपको नेगलेक्ट भी नहीं करना है। कोविड-19 बिहेवियर को फॉलो करते रहें, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखें। यही हमारे लिए कोरोना से विशेष बचाव का कारण है। और अपनी डाइट में नट्स को शामिल करें, अपने डाइट में व्यायाम को शामिल करें और जीवन शैली पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जो आपकी दवाएं आपके फिजिशियन ने, आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की हुई हैं, उन्हें समय पे लें, उसमें कतई लापरवाही ना बरतें। व्यायाम नियमित करते रहें। हाँ, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोरोना हमारा थर्ड वेव आ रही है, इन्फेक्ट कर रही है और ठीक भी हो जाएगी। वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज हमारे भारत में शीघ्र शुरू होने वाली है 10 जनवरी से। उसको आप प्रोटोकॉल के तहत अवश्य लें। हाइपरटेंशन में अभी तक ऐसा बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं हुआ है कि कोरोना की थर्ड वेव ओमिक्रॉन द्वारा ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमें मेन अपने फेफड़ों को ध्यान रखना है। अगर निमोनिया नहीं होता है, छाती में इन्फेक्शन नहीं होता है, तो हाइपरटेंशन से बहुत ज़्यादा कोई नुकसान की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है ओमिक्रॉन में। लेकिन व्यायाम, नियमित जीवन शैली और एंटीऑक्सीडेंट्स का आपको प्रयोग करना है। 30 ग्राम या 20 ग्राम नट्स आप अपनी डाइट में शामिल करें, जो कि आपको आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे और आपको इस बीमारी से बाहर निकलने में मदद करेंगे। धन्यवाद। ओमिक्रॉन लाइक किसी भी और इन्फेक्शन की तरह से जितना खतरा डायबिटिक को किसी और इन्फेक्शन का, उतना ही ओमिक्रॉन का भी है। और जैसे आम आदमी के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा एक डायबिटिक खतरे में होता है, रिस्क होता है किसी भी इन्फेक्शन को ग्रैब करने के लिए। और ओमिक्रॉन और कोविड-19 में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जिस तरह प्रेडिक्ट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ लाइक कोविड। तो आपको प्रिकॉशंस वही रखनी है। मास्क पहनना है, भीड़ भरी जगहों पे नहीं जाना, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकलना है। और अपनी डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। खुराक को अपने को, जैसे आपके डॉक्टर ने, आपके डायबिटोलॉजिस्ट ने आपको बताया है, उसे कंट्रोल में रखना है। नियम से वॉक पे जाइए, जब मौका से ठीक लगे, आपको मौसम अच्छा हो, जहाँ भीड़ पे जगह हो वहाँ मत जाइए वॉक पे। कहीं पार्क्स में ना जाके खुले अकेली जगह हो तो वहाँ पे आप सैर करें रेगुलरली। अपना कंट्रोल पूरा कीजिए। और डाइट में भी आपको कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम और फैट्स भी कम, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए अगर आपकी किडनी बिल्कुल ठीक है तो। और जो किडनी वाले पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, जिनकी किडनी पे असर आ चुका है, उनको अपने डॉक्टर के टच में रेगुलर रहना है। किडनी का फंक्शन बिल्कुल कंट्रोल रखना है। इसी तरह डायबिटीज़ जिनके फुट डिजीज़ है, पैरों में प्रॉब्लम है, उनको अपने डायबिटीज़ वाले डॉक्टर से, डायबिटोलॉजिस्ट से जल्दी मिलना है और रेगुलर चेक करा के शुगर कंट्रोल में रखनी है और फूड केयर प्रॉपर रखनी है आपको। अब जहाँ तक ओमिक्रॉन का सवाल है, इसके अंदर नया या अलग मैं पहले कह चुका हूँ आपसे, कुछ नहीं है। इट विल बी लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन और द कोविड इन्फेक्शन। बल्कि कोविड-19 से भी इसको लाइटर कहा जा रहा है, सिंस
अब इस वक्त पे करीब हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है और ऑलमोस्ट 70 से 80% लोग जो है वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो इसका इतना खतरा नहीं है। बट मास्क के बिना कहीं नहीं जाना, मास्क जरूरी। सर जिस तरह ओमिक्रॉन के मरीजों को सर डायबिटीज के मरीजों को किस प्रकार से इससे बचाया जा सकता है? यस, डायबिटीज का बहुत टाइट कंट्रोल रखना है, खासकर उन लोगों को जिनकी टाइप 1 डायबिटीज है, जो इंसुलिन के ऊपर है, उनको दिन में 3 से 4 बार शुगर चेक करनी है अपनी, और अपने डॉक्टर के बिल्कुल क्लोज टच में लगातार रहना है, फ्रीक्वेंटली दिखाना है डॉक्टर को, ताकि उनके शुगर के जो रीडिंग्स हैं नॉर्मल जो है 100-110 तक खाली पेट पे, और खाने के बाद 140-150 तक, इससे ऊपर ना जाए। उनको इसको ध्यान रखना है, रेगुलर सैर करते रहना है, खाने में परहेज रखना है पूरा, और कंटैक्ट से बचना है, ताकि बाहर जितनी भीड़ बड़ी जगहों पर बिल्कुल नहीं जाना, उन्हें पूरा अवॉइड करना चाहिए, जब तक कि बिल्कुल ही अनअवॉइडेबल ना हो, बल्कि किसी और को भेज के काम कराएं, खुद अपने आप को। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।